70 से 80 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक सिर्फ 2 हैं। ये मामला है बनी का, और बनी का एक गांव है डंडोत, वहां का ये मामला है। वहां के सरपंच, पूर्व सरपंच और वहां के कुछ लोग बनी में जब आए, हमारी बातचीत उनके साथ हुई तो उन्होंने अपना ये मसला हमारे साथ बताया कि हमारे स्कूल में 80 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अध्यापक सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। क्या पूरा मामला है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम चंद है जी। सबका सरपंच हूँ मैं। जी। जी। क्या आपकी पंचायत और गांव का नाम बता दें। मेरी पंचायत संदरून है और गांव भी मेरा संदरूनी है, एक ही गांव है वहाँ पे। तो स्कूल कहाँ पर है? स्कूल हमारी पंचायत में 7 स्कूल हैं। जी। ऐसे एक हाई स्कूल है और 2 मिडिल स्कूल हैं, 4 प्राइमरी स्कूल है। तो ये मिडिल स्कूल डंडेउट है एक, वहाँ का मामला है। उसी मामले को लेके हम यहाँ एसडीएम ऑफिस में आ जाए थे। जी। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा, आपको आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि हम ये आपकी कंप्लेंट जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे और हाईलाइट करेंगे ताकि आने एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ ना कुछ 1-2 टीचर मिल सकते। बिल्डिंग जो है आपकी जिसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं, बिल्डिंग किस कंडीशन में है? क्या अति आधुनिक है या पुराने जमाने की है? एक बिल्डिंग पुराने जमाने की है तो एक थोड़ी नई है। उसमें 3 रूम है एक बिल्डिंग में, तो एक में 2 रूम है वो पुराने जमाने के, मिट्टी लगी हुई है। मेरे पास वो विजुअल भी है, फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा उसके। अच्छा, मिट्टी लगी है? हाँ, फर्श पर, दीवारों पे भी मिट्टी लगी है। तो एक उस बिल्डिंग में वो पक्की बिल्डिंग बनी है 3 रूम वाली, तो 5 रूम में मिडिल स्कूल चल रहा है और 80 बच्चे हैं। यानी कि सिंदरौन पंचायत के स्कूल में अभी तक मिट्टी की लपाई की जाती है, दीवारों पर मिट्टी लगी हुई है और 80 बच्चे उस कंडीशन में वहां पर पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 अध्यापक उनको पढ़ाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2 कर्मचारी यानी कि 2 अध्यापक 80 बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते होंगे। उन बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है, वो बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करते होंगे उस स्कूल में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद समझदार हैं। तो बच्चों को आप पूछते होंगे तो क्या क्या पढ़ते हैं, दो अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? ये कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे जनाब, जीरो एजुकेशन जीरो हो रही है जी। वहाँ पे 2 अध्यापक हैं, वो क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे। एक तो पे सेंटर है उस स्कूल का, उसमें से एक टीचर जो है वो बीएलओ है, उसको हर महीने एक बार मीटिंग बनी आना पड़ता है। तो मिड डे मील साथ में चला रहे हैं वो। अच्छा, मिड डे मील भी खुद चला रहे हैं? हाँ, वही चला रहे हैं। तो फिर 2 टीचर क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को, वो कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्कूल पे एजुकेशन का स्तर जीरो पे होता जा रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप आए, हमें मिले और हमें खुशी हुई कि हमारी आवाज को आपने हाईलाइट किया जी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है फिर, अगर यही मुझे लगता है फिर यहाँ पर और पंचायतों में भी ऐसे ही हाल होंगे। देखिए, आप नए हैं यहाँ के लिए, आप नए लोग आए हैं। मुझे लगता है आप अगर पूरे सराउंडिंग इलाका बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। 45-47 पंचायतें आती हैं इसमें। जो हमारी 27 पंचायतें बनी और डुगन में आती हैं, 16 पंचायतें लोहाई मलार और डुगैन ब्लॉक में आती हैं। तो ये ऐसा ही पिछड़ा इलाका, यहाँ से लेके उधमपुर इधर हिमाचल लगता है और पीछे डोडा किश्तवाड़ लगता है आपका, उधर पीछे वाला एरिया भद्रवा वाला एरिया। तो एक इतनी बुरी पिछड़ा हुआ इलाका है कि ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इतने हाईलाइट इशू कर रही है कि यहाँ पे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। हमारे बनी क्षेत्र की कुछ पंचायतें ऐसे हैं आज तक जहाँ पे लाइटें नहीं है जनाब, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। नहीं, आप अपना ये जो आपका ये मसला था, इसको लेकर आप अपने विधायक के पास नहीं गए? देखिए, हम विधायक के पास आज से नहीं, यहाँ पे बहुत सारे विधायक आए और लोगों को आश्वासन देते गए, आश्वासन पे आश्वासन मिलते गए। ये अभी जो नए विधायक है डॉक्टर रामेश्वर जी, ये तो अभी बने, लेकिन इनके पास भी आए थे, इन्होंने विजिट किया था कि चलो जब भी ट्रांसफरें होंगी तो हम यहाँ पे टीचर भेज देंगे। तो लेकिन ट्रांसफर पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कब होंगी। लेकिन आधा सेशन खत्म हो चुका है, तो कहाँ वो बच्चों का तो भविष्य जीरो हो गया है।
पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब तक ट्रांसफरें होंगी नहीं तब तक वहाँ पे टीचर आएंगे नहीं, तो बच्चे तो खत्म हो गए एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल वहाँ पर आसपास देखिए प्राइवेट स्कूल नहीं है यहाँ से 25 किलोमीटर एरिया में हमारी लेकिन पंचायत। प्राइवेट स्कूल को तो वही हाई क्लास लोग ही उसको हमारे गरीब लोग एफर्ड नहीं कर पाते हैं सर। वो गाँव में हमें खाना 2 टाइम का मुश्किल से बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारी पंचायत यहाँ से बनी से हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, बनी से लेके हिमाचल तक। संद्रोन पंचायत है, बनी ये पीछे पुल है, पुल से स्टार्ट हो जाती है संद्रोन पंचायत और हिमाचल के साथ लगती है। पर लेकिन इतनी बुरी हालत दुर्दशा है पंचायत की थी, हमने सुधारने की कोशिश की पर लेकिन एजुकेशन का स्तर नहीं सुधर पाया। इसके लिए हमारी दुर्भाग्य बात है। तो आप खुद सरपंच रहे हैं, तो आपने उन बिल्डिंगों की उनको बनाने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए? जब मैं सरपंच रहा, मुझे पहली इंस्टॉलमेंट जब कपेक्स की मिली थी, मैंने 7 स्कूल के साथों में बांटी थी। 2-2, 3-3 लाख रुपया ग्राउंड के लिए दिया था, रिपेयर के लिए दिया था। और मैं एक वाहिद सरपंच ऐसा हूँ पंचायत संद्रोन का, मेरा शायद आप डाटा निकालोगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा नंबर 1 पे नाम है। दूसरा अवार्डेड सरपंच शायद मुझे लगता है भद्रवाह से रहा है, कोई कलैनी साइड से, नहीं तो मेरे PMAY के केसेस जो प्रधानमंत्री स्कीम के केसेस थे, मैंने 185 केस अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं पंचायत के अंदर। और 60 केस मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ जानबूझ के कुछ सेक्रेटरी पंचायत ने काटे थे, नहीं तो काटे नहीं होते तो मैं सबसे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे आने वाला सरपंच था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारी, ये किस्मत में पता नहीं क्या है। और एक दूर दराज का इलाका, वहां पे रोड नहीं था। रोड की महाराज मैंने रोड के लिए जब मैं लड़ता है, आप यहाँ आए, मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन अगर टाइम निकालोगे तो विजिट करें। अवश्य आएंगे। हमारा PMGSY का रोड है, उस रोड की हालत देखिए जनाब, क्या हालत है। और लुक डाली, आज ही लुक निकल गई है। उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपने स्कूल के ऊपर, आपके बच्चे भी जाते हैं स्कूल या आपके भाई के या किसी? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, वो स्कूल में जाते हैं। लेकिन उस स्कूल की इतनी मतलब एजुकेशन लेवल जो हो गया ना, वो बिल्कुल जीरो, ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। क्योंकि देखो 2 टीचर हैं, उन 2 टीचरों को कितना वर्कलोड है, ऑफिशियल लोड है। एक तो पे सेंटर चला रहे हैं, मिड डे मील वो चला रहे हैं, ऊपर से ऑफिशियल मीटिंगें वगैरह होती हैं। आपको पता ही एजुकेशन लेवल की बहुत ज्यादा मीटिंगें होती हैं आगे पीछे टीचर, मतलब तो 2 टीचर है वहां पर। एक टीचर जाएगा तो एक टीचर 70 से 80 बच्चे की स्ट्रेंथ है स्कूल में, एक टीचर क्या करेगा? जैसे कि 40 मिनट का एक पीरियड लगता है, एक पीरियड एक सब्जेक्ट एक टीचर, एक रूम होना चाहिए। एक रूम, तो दूसरे रूम में अगर 2 ही साथ में पढ़ा रहे हैं तो बाकी वाले बच्चे तो वही कोई पता नहीं, वो आगे पीछे खा पी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कोई पता नहीं। एक टीचर कितने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है आप बताइए? क्योंकि वहाँ पे 6 पोस्टें थी, जिसमें मील कौन बनाता है वहाँ पर? वो उसके लिए है रखा हुआ आदमी, लेकिन जो मिड डे मील का वर्किंग सिस्टम है वो एक ही टीचर संभाल रहा है उसका। अच्छा, हाँ। और ऊपर से बात ये हमारी के 4 महीने से वहां से ट्रांसफर करवा दी। जो टीचर प्रमोट हुए थे, जो थे हेडमास्टर थे, वो सब चले गए। अब हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि 4 महीने पहले अगर आप हमारे स्कूल से टीचर को उठाते हो तो 4 महीने लग जाएंगे आपको वापस पहुंचाने में, जो उसी उनकी जगह पे दूसरा टीचर प्रोवाइड कीजिए वहां पर। उनकी ज्वाइन क्यों रखी है पोस्ट? वेकेंट रखी हुई पोस्ट है। मतलब अब हाफ सेशन हो गया, टर्मिनल फर्स्ट आ रहे हैं। अब जो बच्चे जिनके घर में पढ़ाने वाले हैं, चलो वो तो कुछ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ भी है। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप मतलब पापा जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, पैसा कमा के घर पे दे रहे हैं, बच्चा जा रहा है स्कूल, और बच्चा स्कूल में जाके क्या हो रहा है, बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक टीचर क्या करेगा? 2 टीचर क्या करेंगे? वो भी तंग हो चुके हैं टीचर। इससे बेटर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, वहां पे बंद कर देना चाहिए वो स्कूल। अगर वो 1960-61 से वो स्कूल वहां पे बना हुआ है, हमारी पंचायत में वो पहला स्कूल था, हमारे सरपंच सर को पता है। तो वहां से इस स्कूल की कंडीशन इतने साल तक, मतलब 60 कितने 1900 कितने 59 का 59 आई थिंक इतने का। तो इतने सालों में स्कूल को ऊपर जाना था या 3-4 पीछे आना है उसको। हाई स्कूल बनो, पोस्टें, हमारा हाई स्कूल भी है, वहां पे भी 135 से 140 बच्चे हैं, लेकिन वहां पे भी टीचरों की कमी है। वाह जी, बताइए आप, मतलब हम इतना तंग हो चुके हैं कि एक तो टीचर होते हैं, जब क्यों नहीं आ रहा है? अब यही तो हम इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास बात की, उन्हें बोला हम करेंगे। अच्छा, अब कब तक करेंगे? एसडीएम साहब ने एसडीएम ने बोला कि हम एजुकेशन सीईओ के साथ बात करेंगे, जेडीयू के साथ बात तो करेंगे। आपने नहीं की उनके साथ बात, सीईओ के साथ या जोनल ऑफिसर के साथ आपने नहीं बात की? सर देखिए, पिछली बार भी यही मसला हुआ था। पिछली बार 3 बार मैं सीईओ के पास खुद पर्सनली पेश हुआ था, जम्मू में, कठुआ में जाके।
और सीओ साहब से पिछली बार भी मैंने कुछ टीचर यहाँ से आगे पीछे करवाए थे रैशनलाइजेशन में, तो वो हमने काफी बार प्रयास लगाया और इस बार कुछ गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर भी नहीं निकाला कि आगे पीछे करिए, नहीं तो कुछ स्कूलों में इधर भी स्टाफ सरप्लस है सर। मैं कहूंगा इधर भी स्कूलों में स्टाफ सरप्लस है। जैसे एक सब्जेक्ट पे दो इधर जैसे हमारे द्रब्बल में स्कूल है सर, बैकन में स्कूल है, बनी में स्कूल है सर, चांदल में स्कूल है, सरप्लस स्टाफ काम कर रहा है सर। रोड हेड पे सभी टीचर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फार फ्लांग एरिया में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। और गवर्नमेंट इनको इतनी इतनी सैलरी दे रही है, तो इनको जाने के लिए दिक्कत क्या है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती सर। और देखिए हालत गांव की इतनी बुरी हालत है। चलना पड़ता है आपके गांव के लिए? नहीं सर, हमारे गांव में पूरी पंचायत में रोड निकल चुका है। स्कूल के लिए रोड से हार्डली 10 मिनट लगते हैं स्कूल तक जाने के लिए, पर लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। समझ नहीं आ रही कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें ढील दे रही है, जहां वो टीचर खुद जाने के लिए वहां इंटरेस्टेड नहीं है। और जितने भी यहाँ सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, मैं बात करूंगा सर आपके साथ कि उनके बच्चे सबके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सब जितने भी सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। खुद वो सरकारी स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्या, एक मैं टीचर होता तो मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाता, तो क्या मैं अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा नहीं सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी कमी है। मैं तो कहूंगा क्या, ये हमारी जैंट की गवर्नमेंट जो है, इनकी नालायकी है सीधी सीधी। मैडम जो हमारी ये एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, इसको संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है गांव की। ये तो बोल रहे हैं हम विकास करवाएंगे, इतनी रिक्रूटमेंट करवाएंगे, कहाँ रिक्रूटमेंट हो रही है? यहाँ तो बेड़ा गर्क हो रहा है सर। हमारे इलाके का बहुत बुरा हाल है। ये पहाड़ी क्षेत्र जितना भी है हमारा, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है इनको, तो ना तो ये काम करते हैं यहाँ पे। पिछली बार हमने थोड़ा सा इधर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ जेडीओ साहब नहीं थे, प्रिंसिपल के पास चार्ज था, तो प्रिंसिपल साहब से हमने मिलके आगे पीछे लाए थे टीचर, किया था स्टाफ पूरा, लेकिन इस बार वो ऑर्डर शार्डर सब गुम कर दिए, पता नहीं क्या किया। ये हालत है सर। दर्शकों, ये है विकसित भारत का एक दृश्य, और ये दृश्य है बनी का, बनी तहसील का ये विकसित भारत आप देख रहे हैं। और पंचायत की बात करें तो सुंदरून पंचायत में स्कूल है, जिस स्कूल में 80 शिक्षक हैं, क्षमा चाहता हूं, 80 उसमें बच्चे पढ़ने वाले हैं, और अध्यापक सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है। क्या ये बच्चे आने वाले समय में कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे, या आने वाले समय में उनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है? जिस प्रकार की इस समय इन्होंने वारदात अपने वहां की सुनाई, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है, और इसका जिम्मेवार प्रशासन, गवर्नमेंट और यहां के जितने भी नेता हैं वो होंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।